हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लेकर आए हैं रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पेपर के चैप्टर 8 भौगोलिक सूचना प्रणाली परिचय परिभाषा विकास एवं तत्व। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जीआईएस होता क्या है। ठीक, इसके पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा चैप्टर 7 सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो चैप्टर था। तो उसके आप सभी देख सकते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पेपर 2 के जियोग्राफी का पेपर 2 प्लेलिस्ट बना है, उसमें सभी यूनिट्स के सभी चैप्टर्स जो है आपको मिल जाएंगे और साथ में ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यह चैप्टर जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली जो कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस है, तो पेपर ही हमारा जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पेपर ही है। तो इसलिए हमें पेपर जो है उसी के टॉपिक को बहुत ही ज़रूरी है कि इसे हम जानें। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि भौगोलिक सूचना प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा, डेफिनेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईएस, इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद हम इसके उद्देश्य को देखेंगे। ठीक, उद्देश्य के बाद हम इसमें देखेंगे इसकी आवश्यकता, जीआईएस की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद जीआईएस के विषय क्षेत्र को देखेंगे कि जीआईएस का विषय क्षेत्र क्या है। उसके बाद जीआईएस का महत्व देखेंगे, फिर जीआईएस का विकास कैसे हुआ यह देखेंगे, फिर जीआईएस सूचना प्रणाली की कार्य प्रणालियाँ क्या है उसे हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद इसी चैप्टर में हम देखेंगे जीआईएस से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। फिर उसके बाद हम चैप्टर 9 पर आएंगे, जो कि आपके लिए चैप्टर 9 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके बाद चैप्टर 10 फिर 11। ठीक, आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली का परिचय। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली है क्या। तो यदि विज्ञान एवं तकनीकी विकास के कारण 21वीं शताब्दी को कंप्यूटर युग कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सन 1980 के पश्चात कंप्यूटर तकनीक के विकास क्रम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी है। इन सूचना तकनीक के माध्यम से विश्व के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं के संबंध में सूचनाओं व आंकड़ों को संग्रहित किया जा सकता है। इन आंकड़ों का उपयोग व्यवहारिक समस्याओं के निदान एवं अनुसंधान कार्यों के लिए होता है। सूचना तकनीकी का समस्याओं के निदान के लिए बहुत अधिक महत्व है। अति आधुनिक डिजिटल व सदृश्य विद्युतीय युक्तियों स्थानिक संसाधनों की सूचियां तथा आंकड़ों को बनाती हैं। तो केवल यही नहीं, इन युक्तियों के माध्यम से गणितीय या तार्किक क्रियाओं का क्रियान्वयन भी बहुत जल्दी से किया जाता है। तो यह परिचय था जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जीआईएस का परिचय था। हम अब आगे देखेंगे इसकी अर्थ को और इसके परिभाषाओं को। तो अर्थ इसका देखते हैं। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली का अर्थ है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली धरातली आंकड़ों की संचालित करने वाली प्रणाली है, यानी वायु, फोटो व सुदूर संवेदन तकनीक के माध्यम से मिले प्रतिबिंबों के मानचित्रण, विश्लेषण और सूचनाएं संग्रहित करने के लिए एक नई तकनीक की जरूरत हुई। इस दिशा में भौतिक वैज्ञानिक, गणितज्ञों एवं कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नए उपकरण की खोज की जिसे भौगोलिक सूचना प्रणाली या तंत्र जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या दी हुई है, आगे परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा जो है, भौगोलिक सूचना प्रणाली भौगोलिक आंकड़ों तथा सूचनाओं के एकत्रीकरण, विश्लेषण व मानचित्रण की एक कंप्यूटर आधारित तकनीक है। प्रायः इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
मार्कल डेली एवं डेवल मॉर्वल ने 1965 में किया। उनके अनुसार भौगोलिक सूचना तंत्र क्षेत्रीय सूचना संग्रहण, विश्लेषण और प्रदर्शन का एक तंत्र होता है जिसके द्वारा कई क्षेत्रों की भौगोलिक सूचनाओं को अर्जित किया जाता है। उनका संग्रहण, विश्लेषण, पुनः प्राप्ति और भौगोलिक समस्याओं के समाधान हेतु कुछ वैज्ञानिक पद्धतियां ग्रहण की जाती है। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो कोवेन के शब्दों में भौगोलिक सूचना तंत्र एक ऐसी निर्णय लेने वाली सहायक प्रणाली है जो समस्याओं के समाधान के लिए स्थानिक आंकड़ों को एकीकृत करती है। तो यहाँ पे कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अपनी परिभाषाएं भौगोलिक सूचना तंत्र के लिए दी हुई हैं जो इस तरीके से है। ठीक, तो आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको सही लगे वो याद रखिए। तो आपके लिए ये लेखक के शब्दों में जो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ तक, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर सकते हैं क्योंकि यह इसमें पूरे के पूरे हर एक चीज़ को चारों चौमुखी तरीकों से बता दिया गया है। आगे देखते हैं। तो कुछ लोग यहाँ भी अभी दिए हुए हैं, मार्वल एंड अन्य लोगों के द्वारा जीआईएस का की परिभाषा दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद स्थानिक आंकड़ों के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के तकनीक शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पे जो ये तकनीक शब्दों का प्रयोग होता है, यहाँ पे ये MPCSIS, उसके बाद LIS, ये सब ये तकनीक के नाम है स्थानिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि भौगोलिक सूचना प्रणाली की अवधारणा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पे अवधारणा देखते हैं। तो किसी भी विषय के विकास में देश तथा काल की अवधारणा का अत्यधिक महत्व होता है। अंग्रेजी के स्पेस शब्द का हिंदी रूपांतरण देश अथवा स्थान है। स्पेस शब्द से ही स्पेशियल शब्द का उद्भव हुआ। इसका तात्पर्य स्थानिक, जो किसी स्थान अथवा धरातल विशेष की विशेषता के बारे में बताता है। भूगोल में स्थानिक शब्द का अर्थ ऐसे स्थान विशेष से है जो किसी क्षेत्रफल में विस्तृत हुआ हो। यह किसी स्थानिक या स्थान विशेष के त्रिआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करता हो। भौगोलिक अध्ययनों में स्थान की अवधारणा को किसी स्थान अथवा देश के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। यही वजह है कि भूगोल को स्थानिक विज्ञान कहते हैं। यह अवधारणा किसी स्थान विहीन की अवधारणा को खत्म करती है। स्थानिक शब्द विभिन्न विशेषताओं के लिए होता है, जैसे कि सीमाओं के किसी निश्चित क्षेत्रफल पर विस्तृत हुआ होता है और जिसमें कार्य व कारण में निकट संबंध होता है। देश अथवा स्थान को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। हर इकाई में प्रक्रियाओं द्वारा क्रियाकलाप होते हैं जिनमें एक दूसरे के साथ कार्यात्मक संबंध होते हैं। प्रक्रियाएं चाहे प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक हो, उनमें कार्यात्मक संबंध होते हैं। इनका संचरण जैसे वृद्धि, प्रसार व विखंडन एक निश्चित संगठन में होता है जिसे स्थानिक संगठन कहा जाता है। यही से स्थानिक संगठन सिद्धांत की अवधारणा का सूत्रपात होता है। स्थानिक सूचना प्रणाली सदैव भौगोलिक स्पेस से संबंधित रही है। हमारे शरीर के अलावा चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई देता है, यानी जिसमें स्वतंत्र रूप से समस्त क्रियाकलाप घटित होते हैं, उसे भौगोलिक स्थान कहा जाता है। आगे हम देखेंगे। इस अवधारणा के बाद हम देखेंगे अब भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य। तो यहाँ पे कुछ निम्नलिखित उद्देश्य दिए हुए हैं। पहला उद्देश्य सुदूर संवेदन तकनीक तथा वायु फोटो के माध्यम से प्राप्त चुंबकीय प्रतिबिंबों को मानचित्र के रूप में दर्शाना। दूसरा है योजना व निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करना। तीसरा है आंकड़ों के वितरण व संचालन के लिए सफल साधनों को पूरा करना। फिर उसके बाद चौथा है आंकड़ा भंडारण से अनावश्यक आंकड़ों को दूर करना एवं पुनरावृत्ति को कम करना। उसके बाद कई स्रोतों से संग्रहित की गई सूचनाओं को संगठित करने की क्षमता रखना। तो यहाँ कुछ लगभग 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आगे देखते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली का विषय क्षेत्र। भौगोलिक सूचना प्रणाली के विषय क्षेत्र यहाँ कुछ निम्नलिखित दिए हुए हैं। पहला है भूकरण मानचित्रण, फिर दूसरा है यांत्रिक मानचित्रण, तीसरा अवस्थापना साधनों का मानचित्रण तथा प्रबंधन, फिर चौथा है भूगणितीय मानचित्रण। तो इसी प्रकार से कुल 16 विषय क्षेत्र दिए हुए हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली के जीआईएस के। अब हम देखते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आवश्यकता में दिया गया है कि भूगोल में आंकड़ों को संग्रहित करना विशेष कार्य होता है जिसे नाविकों, सर्वेक्षणकर्ताओं एवं भूगोलवेत्ताओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। प्राचीन समय में संबंधित आंकड़ों को मानचित्र पर दर्शाया जाता था। उस समय अधिकतम मानचित्रों पर स्थलाकृतियां का प्रदर्शन होता था, किंतु 20वीं सदी में मानचित्रों के अंतर्गत सभी तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक तत्वों को दर्शाने की आवश्यकता
आवश्यकता हुई। उसके बाद 1960 से 1970 के दशक में वायु, फोटो व सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा उन क्षेत्रों के चित्र अथवा प्रतिबंध प्राप्त होने लगे जिससे कि मनुष्य ने कभी कल्पना नहीं की थी। आगे हम देखेंगे अब भौगोलिक सूचना प्रणाली का महत्व। फिर महत्व के बाद भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास। यहाँ पे विकास क्रम जो है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो यह आप सभी अच्छे से तैयार रखिएगा। भौगोलिक सूचना प्रणाली का इतिहास सन 1960 से आरंभ होता है। जब कंप्यूटर पर भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रयोग होने लगा तब यह तकनीक प्रकाश में आई थी। अब हम आगे देखेंगे भौगोलिक सूचना प्रणाली विकास के कुछ चरण यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस चरण में, मतलब किस ईयर में कौन सी चीजें यहाँ पे आई। यह सभी चरण जो है कंप्यूटर आधारित थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे भौगोलिक सूचना प्रणाली की कार्य प्रणाली। तो कार्य प्रणाली यहाँ कुछ निम्नलिखित तरीके से दी हुई है जिसे आप सभी नोट कर सकते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली की कार्य प्रणाली, तो यहाँ आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं क्योंकि यह भी प्रणाली भी जो है, कार्य प्रणाली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम देखेंगे भौगोलिक सूचना प्रणाली के तत्व। यहाँ पे तत्व दिए हुए हैं, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है चार्ट बना के, यहाँ पे तालिका बनाकर ना। फिर हम आएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। आगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम आएंगे। चैनल पर बने रहिए और सभी वीडियो को लास्ट तक देखिए जरूर, क्योंकि आपके वीडियो में जो है बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।